पुस्तक का नाम युग के देवता की अपील अनसुनी न करें। प्रवचन द्वारा श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं और उन सौभाग्यों के लिए आदमी सदा अपने आप को सराहता रहता है। पर ऐसे सौभाग्य कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं। शादी ब्याह कभी कभी ही होते हैं, रोज नहीं। सौभाग्य के ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, उनमें लॉटरी खुलना और कोई ऊंचा पद पाना भी शामिल है। लेकिन आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है कि वह समय को पहचान पाए। आदमी समय को पहचान ले तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। खेती बाड़ी सब करते हैं, लेकिन जो किसान वर्षा के दिनों सही समय पर बीज बो देते हैं, वे बिना मेहनत किए अपने कोठे भर लेते हैं। गेहूं की फसल लेने के लिए जो समय को पहचान कर बीज बोते हैं, वे अच्छी फसल कमा लेते हैं। अगर बीज बोने का समय निकल जाए तब फसल की पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। शादी ब्याह की एक उम्र होती है और जब समय निकल जाता है तो आदमी को कई बार बहुत हैरानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लगभग असफलता के नज़दीक पहुंच जाता है वह। अभी मैं समय की महत्ता बता रहा था आपको। किस लिए बता रहा था? इसलिए कि जिस समय में हम और आप रह रहे हैं वह ऐसा शानदार समय है कि आपकी जिंदगी में और इतिहास में फिर नहीं आएगा। आप लोगों की जिंदगी में तो दूर आने वाली नई पीढ़ियां भी इसके लिए तरसती रहेंगी और कहेंगी कि हमारे बाप दादे ऐसे समय में पैदा हुए थे। जो इसका फायदा उठा लेंगे उनके घर परिवार में सराहना होती रहेगी। समाज में, इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। और जो सनक में बैठे रहेंगे, भूल में बैठे रहेंगे, वे स्वयं पछताते रहेंगे और बाद में उनकी पीढ़ियां पछताती रहेंगी और कहेंगी कि ऐसे शानदार समय में हमारे बाप दादों ने क्यों मुनासिब कदम नहीं उठाए। यह कैसा शानदार समय है। चलिए मैं इसके कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसा समय है और इस शानदार समय में आप थोड़े से मुनासिब कदम बढ़ा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। आपको मैं अवतार के किस्से सुनाता हूँ। जब कभी भी अवतार हुए हैं, जब कभी महापुरुष हुए हैं, तब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों में बहुत भाग्यवान मैं कहता हूँ और बहुत समझदार मानता हूँ। उनमें से एक नाम था हनुमान। हनुमान कौन थे? सुग्रीव के वफादार नौकर का नाम था हनुमान। सुग्रीव को जब उसके भाई ने मारपीट कर भगा दिया, बीवी बच्चे छीन लिए, तब सुग्रीव अपने वफादार नौकर के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। एक समय आया जब रामचंद्र जी आए तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा था। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके सामने गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ मारपीट होने लगे। तो क्या हनुमान जी कमजोर थे? ना होते तब बाली के साथ लड़ाई की होती और अपने बॉस की बीवी को नहीं छीनने दिया होता और अपनी जायदाद नहीं छीनने दी होती। लेकिन जब हनुमान जी ने समय को पहचान लिया और रामचंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया, तो क्या आप समझ सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण शक्ति के साथ कंधा मिलाने की क्या कीमत हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है? आप तो अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने लगा लिया था और वह हिम्मत दिखाई थी जो आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है। आदर्शों को पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, साधनों की भी जरूरत नहीं है। साधन तो आप सबके पास हैं, पर आध्यात्म एक ही चीज का नाम है, ऊंचे आदर्शों के लिए हिम्मत। इसी आध्यात्म को हनुमान जी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में रामचंद्र जी से कहा कि हम आपके काम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। बस यह शानदार हिम्मत हनुमान जी ने दिखाई और उस समय को पहचानने के बाद में आपको नहीं मालूम
वे शक्ति के स्रोत बन गए और गजब के काम करने लगे। पहाड़ उखाड़ने लगे, समुद्र छलांगने लगे और लंका में रावण तथा उसके 2.25 लाख राक्षसों को चैलेंज करने लगे। कुंभकर्ण जैसों के साथ हनुमान जी अकेले लड़ने लगे। क्यों साहब, क्या बात थी कि हनुमान जी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? यह वहाँ से आ गई जहाँ से उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में उतार लिया था। आध्यात्म जीभ की नोक तक, पूजा की चौकी तक सीमित नहीं रहता। आध्यात्म उस चीज का नाम है, याद रखना, ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने की हिम्मत को आध्यात्म कहते हैं। इससे कम भी कोई आध्यात्म नहीं है और इससे ज्यादा भी कोई आध्यात्म नहीं है। हनुमान जी ने वही आध्यात्म ग्रहण कर लिया। पूजा की थी, अनुष्ठान किया था, जब तब किया था? नहीं, तो फिर कैसे हो गया? ऊंचे उद्देश्यों के लिए भगवान के कंधे से कंधा मिलाकर वे चल पड़े थे और निहाल हो गए। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती है। नल नील ने पत्थरों का पुल बनाया था जो पानी पर तैरता था। रीछ बंदरों का जब तक उनका इतिहास में जिक्र आता रहेगा, वे अजर अमर होते रहेंगे। क्यों? उनकी क्या विशेषता थी? एक तो यह कि उन्होंने समय को पहचान लिया कि यह सही समय है। सीता जी वापस आ जाती, तब कोई हनुमान कहता कि हम तो रामचंद्र की सेना में भर्ती होंगे और सीता जी को तलाश करके लाएंगे, यह मौका हमको भी दीजिए। तब रामचंद्र जी यही कहते कि नहीं हनुमान भाई साहब, अब समय निकल गया। आप समय भी नहीं देखते क्या? ऐसे समय कभी कभी ही आते हैं। इसी तरह गिलहरी ने क्या किया था? अपने बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में पटक देती थी। बालों में बालू भर लेना कोई मुश्किल और बड़ा काम नहीं है। गिलहरियां ऐसे ही घूमती रहती हैं, बालू में बैठी रहती हैं और बालू भर जाती है। फिर क्या खास बात थी उसमें? यह थी कि उसने समय को पहचान लिया था कि अब भगवान आए हुए हैं, उन पर एहसान करना चाहिए, भगवान की ज़रूरत में, आवश्यकता में मदद करनी चाहिए। यह समझदारी उसने की और फिर गिलहरी कैसी हो गई? मैं क्या कहूँ गिलहरी के लिए, भाई साहब, कि वह कितनी शानदार हो गई भगवान का काम करने से। रामचंद्र जी ने उसे उठा लिया और छाती से लगाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, उससे बहुत मोहब्बत की। किसके लिए? बालू के लिए? नहीं, राय भर बालू से क्या होता है। उन्होंने सिद्धांतों के प्रति उसकी हिम्मत के लिए, निष्ठा के लिए, उसकी जुर्रत के लिए उसको प्यार किया। मैंने सुना है कि जो गिलहरी रामचंद्र जी की सहायता करने आई थी, उसकी पीठ पर उनने प्यार से अपनी उंगलियां फिराई थी और उंगलियों के धारीदार निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर पाए जाते हैं। धन्य हो गई थी वह गिलहरी जो रामचंद्र जी के लिए बालू लेकर आई थी। उसने समय को पहचान लिया था। समय को आप नहीं पहचान सकते क्या? मित्रों, भगवान जब भी आते हैं तो उसके कई मकसद होते हैं। एक तो आपने पहले ही सुन रखा है कि वह धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। ये 2 मकसद तो आपको मालूम ही हैं। रामायण में भी आपने पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। ये 2 ही बातें पढ़ी है ना आपने? अच्छा, तो एक और बात हमारी ओर से आप जोड़ लीजिए, जो रामचंद्र जी ने या कृष्ण भगवान ने अपनी ओर से तो नहीं कही है, लेकिन हम अपनी ओर से कहते हैं। एक तीसरी बात, क्या कहते हैं? जो सौभाग्यशाली है, उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए, निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं। उनको उछाल देने के लिए भी भगवान आते हैं। उनको इतिहास में अजर अमर बना देने के लिए भी भगवान आते हैं। जो इस मौके को पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। केवट को उन्होंने धन्य बना दिया। केवट ने क्या काम किया था? नाव में बिठा करके रामचंद्र जी को पार लगा दिया था बिना कुछ कीमत लिए। तो गुरुजी चलिए, हम भी आपको कार में बिठाकर घुमा लाएं और आप हमें केवट बना दीजिए। नहीं भाई साहब, अब मुश्किल है, अब हम नहीं बना सकते। तब वे खास मौके थे जब आपने पहचाने नहीं और अब शिकायत करते हैं, अपने कर्म को दोष देते हैं कि ऐसा वक्त आया था और हम कुछ कर नहीं सकें।
मित्रों, शबरी ने भगवान को बेर खिलाए थे, जिसकी प्रशंसा करते हम थकते नहीं। भगवान ने शबरी से कहा, शबरी हम भूखे हैं। भगवान को ज़रूरत पड़ी थी, वे भूखे थे। आपको अपनी ज़रूरत है, पर कभी कभी भगवान को भी ज़रूरत होती है, और मनुष्य के लिए वही सौभाग्य के वक्त हैं। शबरी ने मौके को पहचान लिया था कि भगवान को ज़रूरत है, वे मांग रहे हैं, सो उसने उनकी भूख बुझाने के लिए जूठे बेर खिलाए थे। केवट ने भी भगवान की ज़रूरत को पहचान लिया था कि उनके पास नाव नहीं है। वे इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कोई आए और हमको नाव में बिठाकर पार लगा दे। मित्रों, आदमियों की अपनी ज़रूरत होती है। यह तो मैं नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की ज़रूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और उस कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं, वे गिलहरी के तरीके से, केवट के तरीके से, शबरी के तरीके से और रीछ वानरों के तरीके से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं और धन्य बन जाते हैं। गिद्धों को आप जानते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। गिद्धों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गिद्ध ने समय को पहचान लिया था कि हमारी ज़रूरत है किसको। सीता जी को ज़रूरत है कि कोई हमारी सहायता करे, और वह चल पड़ा और धन्य हो गया। क्यों साहब, हम भी बूढ़े हो जाएं और ऐसा कुछ करें? नहीं भाई साहब, अब वह वक्त चला गया। आप समय को तो पहचानते नहीं। भगवान कभी कभी हाथ पसारता है। आदमी तो भगवान के सामने हमेशा हाथ पसारता रहता है, पर भगवान आदमी के सामने कभी कभी हाथ पसारता है, और जब कभी वह हाथ पसारता है तो उसकी हथेली पर कोई भी कुछ रख देता है। तो रविंद्रनाथ की कविता के मुताबिक उसकी झोलियाँ सोने से भर जाती हैं। टैगोर की एक कविता है, मैं गया भीख मांगने द्वार द्वार, इकट्ठी कर ली झोली गेहूं के दानों से। एक आया भिखारी, उसने पसारा हाथ, मैंने एक दाना उसकी हथेली पर रखा, चला गया भिखारी। घर आया तो मैंने अनाज की झोली को पलटा, उसमें एक सोने का दाना रखा हुआ था। टैगोर ने बंगला गीत में गाया, मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने क्यों नहीं अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को दे दिए। उस भिखारी से मतलब भगवान से है, समय से है। समय समय पर जब कभी भगवान हाथ पसारता है, और जो कोई उस समय को मौके को पहचान लेते हैं और भगवान के पसारे हुए उस हाथ पर कुछ रख देते हैं, वे जाने क्या से क्या हो जाते हैं। भगवान के और किस्से सुनाऊं आपको? वक्त बहुत चला गया, इसलिए और भगवानों की तो मैं नहीं कहता, पर एक भगवान को जो कल परसों होके चुका है उसकी बात मैं कहता हूँ। उसने भी हाथ पसारा था। उसका नाम था गांधी। गांधी जी ने भी हाथ पसारा था, और उनकी हथेली पर जिन लोगों ने रखा था उनका क्या क्या हो गया आपको मालूम नहीं है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, ताम्रपत्रधारी हो गए, और 300-300 रुपये पेंशन पाने लगे। यह खानदान त्यागियों का खानदान है। मित्रों, मिनिस्टर उसी में से हुए हैं। अब तो बात दूसरी है, लेकिन शुरू के दिनों में जब आज़ादी आई थी तो सिर्फ वे ही मिनिस्टर बने थे जो स्वाधीनता सेनानी थे। आप वक्त को नहीं पहचानते, आप भगवान को नहीं जानते कि वह कभी कभी हाथ पसारता है। जिस समय हमने आपको बुलाया है, आप यकीन रखें यह वह समय है जिसमें दुनिया बेतरीके से बदल रही है। अभी तो आपको दिखाई नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। आप तो यह भी नहीं देख पाते कि पृथ्वी घूम रही है। आपकी अक्ल कहती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सनसनाती हुई चलती जा रही है, पर आंखें कहती हैं कि घूम रही होती तो हमारा मकान पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता। किसी को अपनी मौत कहाँ दिखाई देती है? इसी तरह आपको ज़माना बदलता हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। आपको भगवान का 24वां अवतार होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? दुनिया का कायाकल्प होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या कि किस बुरे तरीके से गलाई ढलाई हो रही है?